वह रोती रही और लोग मज़े लेते रहे। किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उस लड़की पर उस रात क्या बीत रही थी। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई की 2022 की। वह रात थी जहां एक लड़की की शादी में आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें 8 लोग थे, जिसमें से 4 लड़की होती हैं। 4 लड़की में से एक वह लड़की थी जिसका नाम पूजा था। दोस्तों, यह नाम बदला गया है। जो 3 लड़की होती हैं वह पहले डांस के लिए भेज दी जाती हैं, और जो पूजा होती है उसे इसलिए नहीं भेजा गया था कि वह देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी, जैसे कोई अप्सरा ज़मीन पर उतर आई हो। तो पूजा के इसलिए नहीं भेजा गया था कि वह बाराती होते हैं वह 10 बजे तक खाना पीना खाकर फ्री हो जाएं, इसलिए पूजा को बाद में भेजने का प्लान बनाया गया था। लोग सुंदरता देख पैसे फेंकते हैं, पैसे उड़ाते हैं और लोग दोस्तों मज़े लेते हैं। जब पूजा स्टेज पर जैसे ही आती है तो मानो लोगों के दिल दिमाग में आग लग जाती है, क्योंकि वह पार्टी की वजह से लाइट आदि की सजावट ज़्यादा थी, तो इस वजह से पूजा और ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। जब लोग पैसे उड़ा रहे थे, उसी भीड़ में बैठा एक आदमी 500 का नोट दिखाता है और पूजा को अपने पास आने के लिए इशारा करता है। जब पूजा पैसे लेने जाती है तो बड़े प्यार से उसके हाथ से 500 का नोट लेती है और मुस्कुराती है, उसे थैंक यू भी कहती है। जब बाकी के लोग पूजा के पैसे लेने का अंदाज या तरीका देखते हैं तो वह लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर क्या, पैसे देने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। और जब पूजा को बदले बाकी लड़कियां पैसे लेने जाती हैं तो लोग पैसे देने से मना कर देते हैं। लोग कहते हैं कि हमें तो सिर्फ वही लड़की चाहिए जिसके लिए पैसे हमने निकाले हैं, उसी के पैसे देंगे। पूजा फिर से स्टेज से उतरती है और लोगों के बीच आकर पैसा लेने लगती है, और सभी हंसते हुए कुछ ना कुछ बोलते और देखकर पूजा को कोई ना कोई हाथ पकड़ लेता, कोई गलत हरकत कर रहा था। सभी उसको गलत नज़र से देख रहे थे, लेकिन बेचारी पूजा कर भी क्या सकती थी। और जब समय ज़्यादा हो जाता है तो वह थक जाती है और स्टेज के पीछे चली जाती है। और स्टेज के पीछे जाते ही जो भीड़ थी वह कहती है कि उसी लड़की को फिर से बुलाओ, नहीं तो हम यहाँ शोर शराबा कर देंगे और तोड़ाहाड़ी कर देंगे। फिर क्या, स्टेज पर पूजा को आना ही पड़ा, लेकिन वह काफ़ी थक चुकी थी। और पूजा कहती है बाकी जो लड़कियां हैं उन्हें भेजो, मुझे बहुत थकावट हो रही है। तो जो मालिक होता है वह कहता है तुझे ही लोग बुला रहे हैं और पैसे भी तुझे ही दे रहे हैं, तो पूजा फिर से तुम्हें जाना पड़ेगा। और कुछ लोग तो नशे में पूजा के शर्मनाक हरकत भी कर रहे थे, लेकिन पूजा को फिर भी जाना पड़ा था। तभी उसका शरीर था वह बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। पूजा रो रही थी, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आ रहा था और लोग सिर्फ मज़े लूट रहे थे। पूजा के बस की बात नहीं थी, और जो लड़कियां थीं उनका डांस देखना लोगों को पसंद ही नहीं था। और तभी पूजा चकराकर ज़मीन पर गिर जाती है और तभी जैसे तैसे उठती है और पीछे फिर से चली जाती है। और हुआ क्या था, यह दबंग लोगों का गांव जो था और जो मालिक था वह भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लोग जबरन से पूजा को डांस करने पर मजबूर कर रहे थे, लेकिन जिसके घर में शादी थी वह परेशान थे, लेकिन करते तो क्या करते। लेकिन कुछ लोग मालिक को मारने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं कि तुमको पैसा किस बात का दिया गया है, तो लड़की को बुलाओ, हमने पैसा बहुत लुटाया है। और तभी वह मालिक पूजा के पास जाता है और ज़बरदस्ती उसे डांस के लिए भेज देता है।
लेकिन वह अपनी मजबूरी और अपने हालातों पर रोने लगती है। दोस्तों, यह जो पूजा होती है वह बिजनौर ज़िले की होती है और उसके परिवार में कुल 6 लोग होते हैं, जिसमें से 4 बहनें और एक छोटा भाई और एक उसकी माँ होती है। कोरोना के समय में इसके पिताजी की मौत हो गई थी और पहले से ही उनके घर की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। दाने दाने के लिए परेशान थे। जब जो माँ थी वह बहुत परेशान थी कि बेटियों की अब शादी की योग्य हो गई हैं और जो बड़ी बेटी थी उसकी उम्र करीब 25 थी और पूजा की उम्र 20 के करीब थी और जो भाई था उसकी लगभग 10 साल उम्र बताई गई है। तभी उनके गांव में एक आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है। जो पूजा देखती है कि एक लड़की पर लोग इतने पैसे लुटा रहे थे, हजारों रुपए मिनटों में लुटा रहे थे। तभी यह देख पूजा सोचती है कि यह काम मुझे भी मिल जाए तो काश मेरे घर की गरीबी ख़त्म हो जाएगी। तभी पूजा उस लड़की से बात करती है तो वह बताती है कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ, अगर ये काम मुझे भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो पहले तो वह लड़की बताती है कि यह काम अच्छा नहीं है, बहुत रोना और दर्द सहना पड़ता है, लोग ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं, तो तुम यह काम मत करो। लेकिन तभी पूजा रोने लगती है और अपने परिवार की सारी बात बताती है। तो वह लड़की पूजा को बात मालिक से करा देती है। लेकिन जब वह पूजा को देखता है तो सोचता है और बोलता है कि यह तो मुझे सालों साल पैसे कमा कर देती रहेगी और काम भी मिलता रहेगा। और वह पूजा को सुंदरता देख उसे काम पर रख लेता है। और जो पूजा थी उसकी माँ थी, वह कहती है कि इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाना, यहाँ मत नचवाना। और धीरे धीरे पूजा काम सीख लेती है और उन्हें पैसे कमाने के लिए वहाँ से बहुत दूर चली जाती है। तभी क्या होता है कि यह गांव वाला का पता चल जाता है कि पूजा डांस करने के लिए चली गई है और लोग उसके घर का और उसकी माँ को मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन पूजा उसकी घर की परेशानी के लिए काम करने पर मजबूर थी और वह धीरे धीरे बहुत सारे पैसे कमाने लगी थी। बड़ी बहन की शादी कर देती है, लेकिन उसे अब इस काम से लोग बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। फिर भी पीठ पीछे रोती थी और तभी उसे यहाँ एक काम भी आता है। तो दोस्तों, यह पूजा ज़्यादा परेशान ही थी तो वह चुपके से पुलिस को फ़ोन कर देती है और जब स्टेज पर आकर फिर से डांस करने लगती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और तभी प्रोग्राम को बंद करा देती है और जो घर का मालिक होता है उसे बुलाती है और कहती है, बड़ी फटकार लगाती है कि जब 2 बजे का समय की छूट दी गई है तो तुम 4 बजे तक ये प्रोग्राम क्यों चला रहे हो। तभी पुलिस चारों लड़कियों को मिलती है कि फ़ोन किसने किया था, लेकिन पूजा डर जाती है और बात बताती नहीं है। तभी उसमें से एक जो कांस्टेबल होता है वह पूजा को देखकर कहता है कि ये फ़ोन ज़रूर तुमने किया होगा। तभी पूजा कहती है, हाँ मैंने ही किया था, लेकिन आप किसी को बताना मत, वरना मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। और तभी जो दिनकर साहब वो कहते हैं कि तुम मेरा फ़ोन नंबर ले लो और कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना। और तभी सभी वहाँ से चले जाते हैं और फिर बाद में दिनकर साहब पूजा को फ़ोन करके उसकी परेशानी जानना चाहते हैं कि तुमको जब परेशानी है तो यह काम क्यों कर रही हो। और तभी पूजा अपनी पूरी कहानी बताती है और धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं। इन दोनों के बीच बातें होने लगती हैं तो उन्हें पूजा से जो साहब होते हैं उन्हें प्यार हो जाता है।
और एक दिन पूजा से शादी करने के लिए जब कहते हैं तो पूजा बहुत खुश हो जाती है और फिर रोने भी लगती है। कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और जब पूजा मिलती है तो कहती है कि पहले मेरी 2 और बहनें हैं, मैं पहले उनकी शादी करना चाहूँगी और उसके बाद अपने बारे में सोचूंगी। और तभी जो दिनकर साहब होते हैं वह कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, भले ही तुम मुझसे मंदिर में शादी कर लो, तो यह बात किसी को बताना मत, और जब तक हम मिलकर तुम्हारी दोनों बहनों की शादी कर देंगे। और यह बात सुनकर पूजा गले से चिपट जाती है, रोने लगती है। और फिर दिनकर साहब पूजा को अपने परिवार से मिलाते हैं और पूरी सच्ची बात बताते हैं। तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे लिए एक से एक बढ़कर रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन तुमने जो किया वह सोचकर ही समझकर किया होगा। तो वह कहते हैं कि मुझे कई साल हो गए यह नौकरी करते करते, मैंने एक से एक रिश्ते देखे कि जितना ज़्यादा शरीफ होता है उसी के उतने ही परिवार में ज़्यादा ज़िंदगी खतरनाक और परेशानी रहती है। दुनिया में बड़ा झोल है, तो मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई, इसलिए बहुत साफ दिल की है, तो लोगों के साथ अच्छे से रहेगी और तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखेगी। साथ ही में दोनों परिवार को भी देखने लगते हैं और वो शादी भी कर लेते हैं, और जो पूजा की बहनें होती हैं उनका भी शादी कर देते हैं और धीरे धीरे बताते हैं कि वे आज भी दोनों अच्छे से रह रहे हैं और दोनों परिवारों का ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। और अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।